फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेंट जीएफ एपिसोड नंबर 10 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। यार प्लीज ऐसा मत करो, आपको मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रुका चांद भी वहाँ काम करने के लिए आ जाती है जहाँ पर कागुया काम कर रहा था। कागुया कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। रुका चांद कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें रेडी रहना होगा। फिर वो कागुया को चिपकने वाली होती है लेकिन कागुया उसे रोकता है। फिर रुका चांद बॉस से कंप्लेन करती है और वो कहती है कि ये मुझे परेशान कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप इसके सैलरी से पैसा काट ले, नहीं तो मैं ये जॉब छोड़ के जा रही हूँ। बॉस कहता है कि ठीक है, मैं उसकी क्लास लेता हूँ। कागुया सोचता है कि साली मेरी वॉच क्यों लगा रही है। तो वहाँ पर बॉस रुका चांद से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें काम बता देता हूँ और वो दोनों वहाँ से जाते हैं। कागुया कहता है कि हे भगवान मुझे थोड़ी शक्ति उधार दे दे। फिर वहाँ पर कागुया के फ्रेंड आते हैं। भी कहता है कि ओ तो तू यहाँ काम करने आता है। फिर वो रूम सिलेक्ट करता है और वो उसके फ्रेंड रूम नंबर 5 में जाते हैं। कागुया कहता है कि ये भगवान मैंने आपसे शक्ति मांगी थी और आपने मुझे मुक्ति दे दी। फिर उसके बाद कागुया उनके रूम में जाकर कुरी के बारे में पूछता है। भी कहता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है, वो आजकल काफी अजीब हो रहा है। कागुया कहता है कि क्या इतनी खराब हालत हो गई है उसकी। फिर भी कहता है कि हाँ, और तुझे उसके बारे में कुछ पता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। कागुया कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, और वो अंदर ही अंदर सोचता है कि मुझे उसकी पूरी स्टोरी पता है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर उसके बाद कागुया रुका चांद से मिलता है और वो रुका चांद को कुरी के बारे में सब कुछ बताता है और वो कहता है कि प्लीज रुका चांद मुझसे माफी मांग लो। रुका चांद कहते हैं कि लेकिन वो चूतिया अब मेरे किसी काम का नहीं। वो ये कहता है कि उसने तुम्हें पे किया था, तुम उसकी रेंट जीएफ थी। रुका चांद कहते हैं कि देखो जब से हमने डेटिंग स्टार्ट की है तब से मैंने रेंट जीएफ के काम को देखा तक नहीं है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मुझे कह दो। और बात रही कुरी की तो हाँ, मुझे उसके लिए बुरा लगता है लेकिन तुम्हें डेट करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब ये सोचता है कि पर वो बेचारा अभी पूरी तरीके से अंदर से टूट गया है। रुका चांद कहते कि अब उसकी बात छोड़ो, चलो हम सैटरडे को पार्टी कैंप जाते हैं। फिर उसके बाद कागुया घर रहता है और वो अपनी पहली कमाई के पैसे को देखता है और वो सोचता है कि मैं इनका क्या करूँ, मैं इनकी सेविंग करूँ या फिर जीजी रुपये उड़ा दूँ। और भाई का माइंड थोड़ा थरक की ओर चला जाता है और उसे रुका चांद याद आती है और वो सोचता है कि नहीं, मैं इन पैसों को नहीं बिगाड़ूंगा। बेचारे कुरी का हाल मेरी वजह से हुआ है, पता नहीं अभी उसके साथ क्या क्या हो रहा होगा। और तभी उसे एक आइडिया आती है। फिर कागुया जिजुरु से मिलने के लिए जाता है। जिजुरु कहते कि इस वक्त तुम क्यों आए, क्या तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है। कागुया कहता है कि सॉरी पर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मेरे दोस्त के लिए। जिजुरु कहते कि क्या। फिर उसके बाद हमें कुरी दिखाया जाता है जो स्टेशन पे खड़ा होकर कागुया के मैसेज देख रहा होता है। वो कहता है कि उसने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो उसे कैसे बात करूंगा, उस दिन के बाद मैं उससे बात करने के लिए लायक नहीं रहा हूँ। उसको इतनी ज्यादा सेक्सी जीएफ मिली और मैं नल्ला रह गया। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है कि तुम ही कुरी हो ना, तुमसे मिलकर खुशी हुई, तो चलो हम जाते हैं, आज हमारी डेट है। और कुरी देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जिजुरु थी। जिजुरु कहती है कि मैं जिजुरु मिजू आ रहा हूँ, तुम्हारी रेंट जीएफ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। कुरी सोचता है कि क्या रेंट जीएफ है, क्या है सच है। हाँ, गूगल पे सर्च करके देखता हूँ और वो देखता है तो जिजुरु रेंट जीएफ में टॉप पर थी। कुरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो सोचता है कि आखिर में चल क्या रहा है। अबे यार ये कोई मल्टीवर्स चल रहा है क्या। फिर कुबी कहता है कि मतलब कि तुम कागुया की रियल जीएफ नहीं हो, मतलब कि तुम भी रुका चांद जैसी रेंट जीएफ हो। और जिजुरु उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है और वो कहती है कि चलो हम चलते हैं। और वहाँ के आसपास के लोग बोल रहे होते हैं कि साला क्या नसीब लेकर पैदा हुआ है, साले चोमू को कितनी ज्यादा जबरदस्त जीएफ मिली है। फिर वो दोनों मैरी गो राउंड वाली जगह पे जाते हैं। कुबी सोचता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कागुया ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया, क्या वो मुझे चूतिया बना रहा था। फिर वहाँ पर कुबी कहता है कि सॉरी पर मुझे घर जाना, मुझे कुछ काम है। जिजुरु कहते कि ठीक है, तो इसका मतलब मुझे अकेले ही जाना होगा। कुरी कहता है कि क्या अम्यूजमेंट पार्क में। जिजुरु कहते कि हाँ मैं वहाँ पर जाने वाली हूँ। कुरी कहता है कि क्या, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और वो सोचता है कि जिजुरु के साथ अम्यूजमेंट पार्क में, वो भी अकेले, ओहो क्या मजा आएगा। फिर कुरी जिजुरु के साथ जाता है तो सोचता है कि यार क्या खुशबू है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई जन्नत में आ गया हूँ। क्या एकदम परफेक्ट लड़की है। अब पता चला कि कागुया इसे इतना ज्यादा क्यों पसंद करता है। उसके बाद वो लोग हॉरर हाउस जाते हैं जहाँ पर जिजुरु कुरी को पकड़ के चल रही थी और वहाँ पर एक भूत आता है और जिजुरु डर जाती है और वो कुरी को चिपकती है और उसके बूट्स कुरी को टच होते हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और वहाँ पर कुरी बड़ी अजीब बातें कर रहा होता है। जिजुरु कहती है कि तुम काफी फनी हो। फिर उसके बाद वो दोनों एक और जगह पे जाते हैं और वहाँ पर कुरी सोच रहा होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के जीएफ के साथ मजे ले रहा हूँ। फिर वहाँ पर कुरी कहता है कि लड़के सच में बेवकूफ होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम रेंट जीएफ के साथ बात करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं और फिर उसके बाद सब फिनिश। लेकिन तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की हो तो हमारे मन में एक ख्याल जरूर आता है कि काश हम तुम्हें सच में प्यार कर पाते। ये कितना अजीब है ना। जिजुरु कहती है कि लेकिन मुझे लड़के पसंद है
पूरी कहता है कि क्या? जिजुरु कहते कि नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। और तुम लोग रोमांटिक होते हो। जिंदगी में छोटी मोटी मुश्किलें आती रहती है, लेकिन हमें उससे आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ, मैं जानती हूँ कि हम रेंट जीए पे और हम तुम्हारे लिए कुछ और नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे खालीपन को दूर कर सकते हैं। फिर वहाँ पर खूबी सोचता है कि यार, तुम जैसी लड़की के साथ जिंदगी जीना कितनी खूबसूरत बात होगी किसी भी लड़की के लिए। वो सोचता है कि मुझे तुमसे जलन होती है कागुया, तुम रोज डेट पे जाते हो, शायद सेक्स भी करते होगे, मुझे भी एक जीएफ चाहिए। तो इसके बाद खूबी जिजुरु को थैंक यू कहता है और वो कहता है कि तुमने रुका-चान के बारे में सुना ही होगा, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर मुझे खुश करने के लिए एक प्लान बनाया ना। पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन आज मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, तो मुझे तुम्हें पे करना चाहिए। जिजुरु कहते कि सॉरी, पर मुझे पहले ही पेमेंट मिल चुका है। खूबी कहते कि क्या, कैसे? और वो वहाँ पर देखता है तो कागुया उन्हें छुप के देख रहा होता है। खूबी कहता है कि कागुया, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? कागुया बाहर रहता है और वो कहता है कि बस मैं तुम्हें देख रहा था। जिजुरु कहते कि सॉरी, पर मैं बाथरूम जाकर आती हूँ, और वो वहाँ से जाती है। फिर कागुया और खूबी साथ में मिलकर बातें करते हैं। कागुया कहते कि आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। मामी के साथ ब्रेकअप होने के बाद मैंने उसे रेंट पे लिया था, उसके बाद मैंने तुम्हारे, कीबे और बाकी सबके साथ शो ऑफ किया। मैं अब ये सब और तुमसे नहीं छुपा सकता हूँ। पापा को भी हंसते हुए कागुया को हाथ मारता है। तो कहता है कि क्या मस्त जोक मारा रे बाबा, हंस रे बाबा हंस। भी कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो यार, मेरा तो पेट हंस हंस के दुख रहा है। कागुया कहता है कि ऐसे तुम क्यों हंस रहे हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तू भी कहता है कि यार सच कहूँ तो मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि तू भी मेरी तरह वर्जिन निकला। भी कहता है कि मुझे लगा ही था कि ऐसी लड़की तेरे पास आ ही नहीं सकती। कागुया कहता है कि बस तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। मुझे पता है जब तू अपनी जीएफ के साथ आया था तब मेरा इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया था। पूरी कहता है कि अबे वो कुछ भी मत बोल, तुझे बता दो कि रुका-चान के बड़े है। कागुया कहता है कि हाजी घंटा मेरा जिजुरु के बड़े है। खूबी कहता है कि अबे साले, तूने रुका-चान के हॉट लैग देखे, कितनी जोरदार दिखती है वो। कागुया कहता है कि नहीं, जिजुरु के सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर दोनों ही चूते अपनी रियल गर्लफ्रेंड न होने के बावजूद भी अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफें करते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ पर हंसने लगते हैं। खूबी कहता है कि जो भी हो, जिजुरु कमाल की है। खूबी कहता है कि आज वो नर्वस थी, उसके बावजूद भी उसने अपनी नर्वसनेस एक पल के लिए नहीं दिखाई। वो सच में कमाल की है। कहा था कि मैं तो अपनी जीएफ को भी भूल गया, आज उसने मेरा दिन बना दिया। फिर वापस जिजुरु आती है। कागुया कहता है कि तुम एंजॉय करो, और वो वहाँ से जाता है। जिजुरु कहते कि कागुया चला गया, तो खूबी कहता है कि हाँ वो चला गया। तो जिजुरु कहते कि चलो हम भी चलते हैं। तो यहाँ पर खूबी सोचता है कि वो मुझे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया था, वो बेवकूफ है क्या, वो अपनी कब्र खोद रहा है। लेकिन जिजुरु इसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है? फिर वहाँ पर खूबी कहता है कि जिजुरु, तुमने मुझे इतना सब कुछ बताया, तो क्या मैं तुमसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? क्या तुम्हें कभी क्लाइंट के साथ प्यार हुआ है? फिर वहाँ पर जिजुरु कुछ नहीं बोलती और वो कागुया की बात को याद करती है, जब कागुया उसे कह रहा था कि प्लीज तुम खूबी को डेट करो। जिजुरु कहते कि मैं उसे डेट करने के लिए क्यों जाऊँ? कागुया कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये करना नहीं चाहती हो, लेकिन बेचारे खूबी का दिल टूटा है, और तुम करना चाहती हो तभी करो, मैं तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। जिजुरु कहते हैं कि पर तुम इतना सब कुछ उसके लिए क्यों कर रहे हो? कागुया कहता है कि जब से उसे रुका-चान ने डंप किया है तब से वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया है। मैं नहीं चाहता कि उसका लड़कियों पर से भरोसा उठ जाए, और ये सब कुछ आखिर में मेरी वजह से हुआ था। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कोई भी लड़का डेट पर जाएगा तो वो जीएफ बनाने के बारे में जरूर सोचेगा। जिजुरु कहते कि हाँ, उसे लेकर मुझे भी बुरा लगता है, ठीक है मैं ये करूंगी, लेकिन सिर्फ एक ही बार। कागुया कहते कि क्या सच में तुम्हारा थैंक यू? जिजुरु कहते कि पर उसे सच पता चलेगा तब क्या होगा तुम्हें पता है ना। कागुया कहते कि ऐसे भी किसी न किसी दिन मुझे उन्हें बताना ही पड़ेगा। फिर प्रेजेंट में जिजुरु कहते कि शायद हमें क्लाइंट से प्यार नहीं होता है। फिर उसके बाद वो दोनों वहां से जाते हैं। फिर उसके बाद हमें कागुया दिखाया जाता है जो खूबी के मैसेज पढ़ रहा होता है। खूबी कहता है कि आज हमने बहुत ही ज्यादा मजे किए। कागुया कहता है कि साला जलता है मुझसे। फिर वो टेबल पे पड़ा हुआ एक लेटर देखता है और उसे शौक लगता है, और वो कहता है कि जिजुरु ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। फिर क्या भाई, अपना कागुया मस्त वैक्स मार के एकदम हैंडसम हीरो बन जाता है। वैसे वो लगता नहीं है, लेकिन उसके नजर में वो हीरो बनता है, और वो सोच के पागल सा हो रहा होता है कि यार जिजुरु ने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया है, पता नहीं उसने मुझे क्यों बुलाया होगा। फिर कागुया बाहर आता है जहाँ पर जिजुरु होती है। कागुया सोचता है कि वो यहाँ पर है, मतलब वो सच में मुझसे कुछ बातें करना चाहती है। जिजुरु कहते कि कागुया, मुझे तुम्हारी एक हेल्प की जरूरत है। एक गर्ल है जिसे तुम्हें रेंट जीएफ बनाना होगा। वो रेंट जीएफ काम में एकदम नई है, और वो काफी ज्यादा शर्मीली है, इतनी ज्यादा शर्मीली है कि क्लाइंट्स भी उसकी कंप्लेन करते हैं। और मुझे लगता है कि तुम उसके लिए ठीक रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ, और ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, तो तुम्हें कोई पे नहीं करना पड़ेगा। तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो? कागुया कहता है कि हाँ ठीक है। जिजुरु कहते कि हाँ, लेकिन उसके साथ कुछ भी गलत मत करना। कागुया कहता है कि ऐसा क्यों बोल रही हो, थोड़ा तो विश्वास रखो। फिर जिजुरु कहते कि तो तुम्हारा कैसा चल रहा है तुम्हारे एक्स जीएफ के साथ? उसे समझना थोड़ा मुश्किल है ना। कागुया कहता है कि हमारा रिलेशनशिप काफी बिगड़ गया है,
मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं उसे लाइक करता भी हूँ या फिर नहीं, लेकिन मैंने उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी फीलिंग को मिटाना मेरे लिए मुश्किल है। जिजुरु कहते कि ऐसा है तो जल्दबाजी मत करना जब तक कि तुम उसे भुला ना पाओ। फिर कागुया धीरे से कहता कि जिजुरु, क्या यही बात कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था? जिजुरु कहते कि क्या बोला, जरा जोर से बोल, सुनाई नहीं दिया। कागुया कहता कि कुछ नहीं। जिजुरु कहते कि ठीक है बाय। कागुया कहता कि उसका नाम तो बताती जाओ। जिजुरु कहते कि साकुरा सुमी-चान, वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। अब इस नल्ले की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 जीएफ होगी, लेकिन एक भी रियल नहीं। क्या ट्रेजेडी है यार। और यहाँ पर एपिसोड नंबर 10 होता है फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पे आप नए आए तो यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।